हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक लेटेस्ट अपडेट के साथ है जो कि मुख्य सेविका से रिलेटेड है। मुख्य सेविका के बारे में इस क्लास में बताऊंगा मैं। और खबर ये है कि जो आपकी फाइनल आंसर की है जो कि आनी थी जल्दी ही, तो बट दिवाली की छुट्टियाँ और दिवाली की वजह से वो दिवाली के बाद आएंगी, तो आपको कुछ दिन और अभी वेट करना पड़ेगा। 15 से 20 के बीच में आ जानी चाहिए। वैसे बन के तैयार थी, बैक डेट पर आ जानी चाहिए थी जो 2-3 दिन पहले, बट दिवाली के काम और जानते ही हैं, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एक आलसी आयोग है, तो बहुत आराम से हर चीज़ करता है। तो आपको ये 15 के बाद देखने को मिलेगी, कभी भी आ जाएगी 15 के बाद। और इसका डीवी, अगर डीवी की बात करें हम कब होगा, तो डीवी इसका आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में लेटर आ जाना चाहिए डीवी का, और डीवी की नोटिस हुई, और वही दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में इसका स्टार्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम और भी लाइन में लगे हुए हैं। तो स्लॉट जिसको मिल जाएगा पहले वो आ जाएगा, चाहे वीडियो भर्ती हो चाहे मुख्य सेविका हो। और क्योंकि अदर कोई लाइन में अभी है नहीं, बाकी सबके या रिजल्ट आने हैं या फिर डीवी के पहले का रिजल्ट अनाउंस होना है। तो यही एक दो भर्ती है, एक वीडियो फाइनल आना है जिसका डीवी होना है, और एक मुख्य सेविका का डीवी होना है। लेखपाल का ऑलरेडी चल रहा है जो कि निपट जाएगा 30 तक। 10 दिन और बचा हुआ है लेखपाल का। तो वो चीज़ें हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको डीवी में सेलेक्ट होना है। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये बात की बात है। सबसे पहले आप डीवी में तो सेलेक्ट हो। अगर डीवी में ही सेलेक्ट नहीं होंगे इनिशियल मार्क्स पे, कम मार्क्स पे, तो फिर हाई कैसे देखेंगे। तो उसकी बात ही बात अभी छोड़िए कि बात की कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। सबसे पहले डीवी कट ऑफ देखिए वो क्या जाती है। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो कट ऑफ जो मेन वाली है उसके आसपास तो आप जाओगे ही। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फाइनल कट ऑफ ना देखें, सबसे पहले डीवी कट ऑफ के लिए देखें कि उसके लिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसकी भी डीवी लेटर जब जारी होगा, नोटिस, उसमें जो भी कट ऑफ होगी डीवी के लिए, उसके बाद एक सटीक एनालिसिस हो सकता है कि फाइनल के लिए कितनी जा सकती है। अभी कोई 60 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, तो उतना अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि कट ऑफ अभी सिर्फ एक अनुमान पे चल रहा है। कोई अदर चैनल, बड़े चैनल सर्वे करवाते हैं तो उसके आधार पे भी रहता है कि उन्होंने जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो कोई देखिए, बहुत लोग उसमें, ऐसा नहीं कि सब फेक होते हैं, ज़्यादातर उसमें सही होते हैं, कुछ होते हैं फेक जो अपने मार्क्स गलत बताते हैं। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा सही बताते हैं, खासकर जो भी बड़े चैनल जो सर्वे करवाते हैं, जो कि नामी है, जिनके मिलियंस फॉलोवर हैं और ऑफलाइन कोचिंग भी जिनकी चलती है, उनके आंकड़े काफ़ी हद तक गलत नहीं होते हैं। तो उसी सर्वे के आधार पे मैं एनालिसिस करता हूँ, और पूरा एक कोचिंग नहीं, काफ़ी कोचिंग का देखता हूँ, और जितने भी बच्चे एनालिसिस करता हूँ, देखते हो कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ आप लोगों को कट ऑफ। तो ज़्यादा कम की बात नहीं है। अभी पहले, सबसे पहले आपका काम है स्टेप बाय स्टेप चलिए। एग्जाम दे दिया आपने, फाइनल आंसर की आने दीजिए, उसमें कितने नंबर बढ़ते हैं आपके, कितने क्या होते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, और ध्यान से देखिए कि डीवी कट ऑफ क्या जाता है। सबसे पहले आपकी नज़र डीवी कट ऑफ में होनी चाहिए। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी से हो, और आप सोच रहे हो कि मेरे अगर 40-45 मार्क्स हैं और मेरे बहुत आराम से हो जाएगा, तो ये आप, कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से 40-45 पे किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं यही कहूँगा, जिन भी मैम के इतने नंबर है, प्लीज़ दूसरे भर्तियों की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। आप 40-45 पे कैटेगरी वाले जा सकते हैं, लेकिन SC ST PH में बोल रहा हूँ मैं, 40 से 50 तक। लेकिन उसके ऊपर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल ही रहेंगे, एक मान के चलिए। बात देखिए, बुरा बुरा लगने वाली बात नहीं है, एक एनालिसिस करिए खुद ही कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की कट ऑफ सबसे हाई रहती है, कम नहीं रहती है ये। तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। फिलहाल डीवी के लिए अभी देखिए, फाइनल की जो होगी वो बाद में देखा जाएगा। पहले डीवी के लिए सिलेक्शन लेना है हमें, ये सबसे बड़ी बात है। तो डीवी के लिए जो कट ऑफ है वो मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 40 से 56 के बीच में है, 40 से 56 के बीच में है, और आप जनरल से हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी से हो, तो आप डीवी के लिए सेलेक्ट हो गई, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, इनकी जो कट ऑफ होती है वो एक ही रहती है इनिशियल वाली। जो जो सबसे पहले आती है कट ऑफ, जनरल हुआ, ओबीसी हुआ और ईडब्ल्यूएस, फर्स्ट कट ऑफ जो आती है, चाहे रनिंग के लिए हो चाहे डीवी कराने के लिए हो, इनकी कट ऑफ एक ही रहती है। तो इनकी कट ऑफ आपको 48 से 56 के बीच में कोई भी देखने को मिल सकता है, और कोई भी नंबर, तो इतनी रह सकती है। उसके बाद आपको PH हो गया, SC ST हो गया, तो वो आपको 40 से ऊपर मिलेंगे देखने को। तो 40 जिनके भी हैं वो डीवी के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ। EWS हैं तो आपके जो लास्ट फॉर्म थी, डेट की, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, उसके पहले का आपका EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और पिता पक्ष की तरफ का होना चाहिए, हस्बैंड की तरफ का नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट हो। निवास मस्ट है, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो निवास चाहिए ही चाहिए, वो भी पापा की तरफ का चाहिए। अगर शादी हो गई है जिनकी, तो हस्बैंड की तरफ का नहीं लगेगा। ये क्लियर बता दूं, लेखपाल भर्ती में यही कहा गया है, क्योंकि लेखपाल भर्ती का मैं करा के आया हूँ डीवी, तो उसमें जो कहा गया है वही बता रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी दोनों ही डीवी करवाएगी, तो क्योंकि 19 से एग्ज़ाम है ये, तो यही उसमें भी प्रोसेस फॉलो होगा।
तो प्लीज़ कैसे भी हो पिता के पक्ष की तरफ का सर्टिफिकेट बनवाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि डीवी के लिए आप बैठ पाएँ। और डीवी के लिए 100% बैठोगे आप, अगर आपके ऊपर 40-42 के ऊपर मार्क्स हैं तो आप डीवी के लिए आओगे ही आओगे। पेपर का लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और पहले डीवी कट ऑफ आने दीजिए, उसमें सेलेक्ट होइए, तब बाकी फाइनल की बात होगी। उसके बाद चैनल एक सर्वे है, विभिन्न चैनलों ने सर्वे करवाया है, जो कि बड़े, जैसे मैं बता रहा था कि जिनके कोचिंग भी हैं और मिलियन फॉलोवर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, उन कोचिंग संस्थानों ने जो सर्वे करवाया है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जितने बच्चों ने उसमें भाग लिया है, हज़ारों बच्चों ने भाग लिया है, तो उनमें से जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें आए हैं कि 35 के जो एग्ज़ाम दिए हैं लोगों ने 26-93 पोस्ट के लिए मुख्य सेविका भर्ती में, उसमें से लगभग 5,500 से 6,000 लोग, 5,500 से 6,000 लोगों के नंबर 50 से ऊपर है। तो आप एक चीज़ मान के चलिए, आप खुद भी सोच सकते हैं 50 के ऊपर हैं, आ रहे हैं 50 के ऊपर, और ये सभी कैटेगरी के हैं, सिर्फ कोई एक ही कैटेगरी का नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि सच है कि झूठ, बात में पता चलेगी। फिलहाल अभी के लिए जो सर्वे करवाया गया है तो वो ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, क्योंकि 50 के आसपास मार्क्स लोगों के बन रहे हैं। और काफ़ी परसेंटेज में देखा भी गया था कि 45 से 55 के बीच में सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं लोगों के। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर भी हैं और उसके नीचे भी हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि पहले डीवी के लिए देखिए, डीवी के लिए सेलेक्ट होइए, फाइनल उसके बाद देखेंगे। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से जब तक सिलेक्शन ना हो और पहले मंथ की सैलरी ना उठा लो आप, तब तक कि मत मानना मेरा हो गया है। दूसरे तीसरे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मेरा खुद 2-3 एग्ज़ाम में हो गया है, फिर भी मैं आगे के लिए पढ़ रहा हूँ, ताकि जब तक मैं सिलेक्शन ना ले लूँ अच्छे पोस्ट पे, तब तक कि नहीं बैठना है। वन दरोगा के लिए भी कट ऑफ क्लियर है मेरी, लेखपाल में तो कट ऑफ क्लियर ही है, 80+ मार्क्स हैं इसमें मेरे। 1-2 एग्ज़ाम और भी हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया, उसमें भी लगभग क्लियर है, तो उसकी भी टाइपिंग में कर ही रहा हूँ। उसके बाद मेरी नज़र सबसे ज़्यादा जो है बड़े एग्ज़ाम पे RO यूपी PSC की जॉब है, जो पिछली बार मेरा हाई कोर्ट के लिए मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी फाइनल रुक गया था। जानते हैं यूपी में है तो यूपी में 2 चीज़ें फेमस हैं, या तो जुगाड़ लगा लो, पौवा दे दो, या फिर आप बिल्कुल 1 नंबर कम ले आओ हाईएस्ट मार्क्स से। 250 का क्वेश्चन, 250 का पेपर है तो आप 249 नंबर लेके आओ, तब सिलेक्शन ले पाओगे। या अदरवाइज़ दूसरा तरीका है पौवा और पहुँच, या फिर जुगाड़ और पैसा, जो चल रहा है वैकेंसी में, वो चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से रुका था। तो उन चीज़ों के वही मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब तक किसी में ना हो प्लीज़ तैयारी करते रहें। दूसरे तीसरे जो भी आप जिसमें भी एग्ज़ाम में आप बैठने का मौका मिले, प्लीज़ पढ़ते रहिए और देते रहिए एग्ज़ाम। एक के भरोसे मत बैठिए, मैं एक के भरोसे नहीं बैठा हूँ। और बाकी जो चीज़ें होंगी, देखिए हमारा काम मेहनत करना है। हम पेपर दे दिए, उसके बाद दूसरा पेपर देखिए, डीवी कट ऑफ होगा या फाइनल कट ऑफ होगा, वो आएगा ही, उस पे आप मेहनत कर चुके हो, उसको भूल जाइए। जो होना होगा, आगे का एग्ज़ाम देखिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और काफ़ी जिन भी मैम को बुरा लगा था मैंने जो कट ऑफ बताई थी हाई, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, बट ये मेरा अपना नहीं था। मैंने जितने भी चैनल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बताया था, जितने बच्चों ने भाग लिया है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बताया था ये। तो फिलहाल ये वो छोड़िए, सबसे पहले डीवी में सेलेक्ट होइए। एक आपका पहला मकसद है कि डीवी में सेलेक्ट हो किसी तरह, उसके बाद फाइनल की देखी जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कि जो चैनल सर्वे है वो जो मैंने बता दिया आपको, इसके बाद में पता चलेगा कि झूठ है कि सच है, क्या है। अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि जो सर्वे करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग यही निकल के आ रहा है कि 5,500 से 6,000 लोगों के नंबर 50 के ऊपर हैं, वो सब कैटेगरी मिला के। तो डरिए नहीं, आपका जो डीवी फाइनल आंसर की है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। दिवाली छुट्टियों की वजह से लेट हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन में लगभग आप चाहे सेकंड का हो चाहे फर्स्ट का हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक ही नंबर मान के चलिए। अगर फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अगर 2 नंबर है तो सेकंड का 3 नंबर होगा बस। और जो कि आपत्ति की गई है क्वेश्चनों पे, जो प्रश्नों पे आपत्ति है, वो 2 नंबर आप मान के चलिए वो बढ़ेगा। यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादा नंबर नहीं देता है। एक अगर 6 क्वेश्चन गए हैं तो उसमें से मान के चलिए 1 या 2 ही क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करेगा, बाकी डिलीट करके हटा देगा, तो 2 नंबर उसमें मान के चलिए आप। तो 3 से 4 नंबर आपके बढ़ने की संभावना है, जो कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जो कि नॉर्मलाइजेशन से 3 से 4 नंबर आपके बढ़ने की संभावना है पूरी तरह से। तो होप में रखिए, उम्मीद रखिए कि हमारे 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे और हम एक डीवी कट ऑफ क्लियर करेंगे। पहले डीवी कट ऑफ क्लियर होगी, उसके बाद हम डीवी करवाएंगे, तब फाइनल देखेंगे फाइनल में क्या कट ऑफ रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। बाकी अपने आप को धोखा मत दीजिए, तैयारी करते रहिए। अदर एग्ज़ाम की भी ये चल ही रहा है, ये जो होगा आपके सामने आएगा ही। हम मेहनत नहीं रोक सकते हैं, एफर्ट करते रहिए। यूपी ट्रिपल एससी में जब तक ना हो जाए सिलेक्शन, तब तक ना मानिए, जब तक फर्स्ट 1 महीने की सैलरी ना उठा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए। अगली दिवाली रोज़गार वाली होनी चाहिए, ऐसी दिवाली मनाइए इस बार। और एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए। बार बार कह रहा हूँ, एक एग्ज़ाम के भरोसे ना बैठिए, अदर एग्ज़ाम जिसमें भी आपको मौका मिलता है उसके लिए लग जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली।